वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम लीना को देखते हैं जो अपने एक बिजनेस प्रपोजल की वजह से एक क्लब में आई थी। पर वहाँ पर वो अपने हस्बैंड को किसी दूसरी लड़की के साथ एंजॉय करते हुए देखती है और एक पास्ट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर जू लीना को कहकर गए थे कि वो बिजनेस मीटिंग के लिए विदेश जा रहे हैं, पर वो अपने हस्बैंड को उसी क्लब में देखती है जहाँ पर वो खुद अपने बिजनेस प्रपोजल की वजह से आई थी। और जब वो उसे कॉल करती है तब वो कॉल भी नहीं उठाते हैं और ये सब देखकर लीना को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है और वो उस रूम में एंट्री अपना देती है और उसे देखते ही मिस्टर जू घबरा जाते हैं। पर वहाँ पर वो अपनी हरकतों को नज़रअंदाज करके अपनी वाइफ लीना पर ही गुस्सा कर रहे होते हैं और उसी को बुरा भला कह रहे होते हैं कि वो इस तरह से कैसे इस रूम में एंटर कर सकती है। और लीना अब बहुत ज़्यादा सह चुकी थी क्योंकि मिस्टर जू कभी भी उस पर ध्यान नहीं देते थे और ना ही उसके फीलिंग की कोई कदर करते थे। वो हमेशा उसे बुली करते थे और इग्नोर करते आ रहे थे हमेशा से। और लीना ये सब थक कर उसे कह देती है कि उसे अब बस डिवोर्स चाहिए और ये सुनते ही मिस्टर जू उसे कहते हैं कि ठीक है, कल ऑफिशियल ब्यूरो में आ जाना, हम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा वहीं पर। ये सुनकर लीना को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। अब ये दोनों का डिवोर्स तो हो चुका था, वहीं लीना बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए। और उसी रात को एक बार में देखते हैं लीना को जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर रही थी, पर तभी उसका एक्स हस्बैंड भी वहाँ पर इंजॉय करने आया हुआ था। और उसे देखते ही लीना उसे बुली करती है और उसे बहुत बुरा भला भी सुनाती है, जिस पर मिस्टर जू से कहते हैं कि वो उन दोनों का लाइफ अब सेपरेट हो चुका है तो उसके लाइफ में दखल अंदाजी ना दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और लीना को उसी हाल में छोड़कर मिस्टर जू अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए चले जाते हैं। पर लीना का भी मुलाकात वहाँ पर हमारे मेन लीड मिस्टर लू से होता है और लीना उसे देखते ही उसके हैंडसम चेहरे का बहुत तारीफ करती है, जिस पर मिस्टर लू थोड़ा शाय फील करते हैं। पर मिस्टर लू को मीटिंग के लिए जाना था तो वो लीना को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। और लीना को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर चुकी थी। पर मिस्टर जू भी लीना का फिक्र करते हुए अपने एक वेटर को कहते हैं कि उसे हैंगओवर सूप देने के लिए। और अब सभी एक मीटिंग में आते हैं जिस मिस्टर लू जो मीटिंग के लिए उस बार में आए थे। और उसी मीटिंग में मिस्टर लू मिस्टर जू से भी मिलते हैं और मिस्टर लू मिस्टर जू को बहुत टाइम पहले से ही जानते थे और खासकर ये एक दूसरे के दुश्मन भी थे। और जब मिस्टर जू अपनी एक्स वाइफ का बहाना करके वहाँ से जा रहे होते हैं, जिस पर मिस्टर लू कहते हैं कि अब तो अपनी एक्स वाइफ का पीछा छोड़ दीजिए, वैसे भी वो तुम्हारे साथ रहकर अपनी अच्छी लाइफ नहीं जी रही होगी, इसीलिए उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है। और ये सब सुनकर मिस्टर जू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो अभी कुछ भी कर नहीं सकते थे क्योंकि मिस्टर लू उसके बॉस थे। और यही दूसरी साइड लीना और मिस्टर लू एक ही रूम में एंटर करते हैं, पर उन दोनों को पता नहीं था कि दोनों का रूम अलग अलग था और गलत एक फहमी की वजह से दोनों एक ही रूम में एंटर कर जाते हैं। और अंदर आते ही दोनों का शुरुआत अच्छा नहीं होता है, पर लीना मिस्टर लू को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो उनके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। और वहाँ पर एक बात और पता चलती है कि मिस्टर लू लीना को बहुत टाइम पहले से ही जानते थे। लीना उनकी 8 साल से क्रश थी। और जब मिस्टर लू मिस्टर जू का कॉल लीना के फ़ोन पर देखते हैं तो वो कट करके फ़ोन को फेंक देते हैं दूसरी साइड और लीना के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और अगली सुबह जब लीना उठती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक थी क्योंकि उसने नशे के हालत में किसी के साथ नाइट स्पेंड कर लिया था। और जब वो मिस्टर लू को देखती है तब उसे लगता है कि ये एक क्लब का एक मॉडल है जिसके साथ वो नाइट स्पेंड की है, तो उसी हिसाब से मिस्टर लू को वो कुछ पैसे दे देती है। और वहाँ पर मिस्टर लू भी एक मॉडल होने का एक्टिंग कर रहे होते हैं और लीना उसे सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। पर रास्ते में ही मिस्टर लू वहाँ पर अपने कार से आते हैं और वो शानदार कार को देखकर लीना थोड़ी सोच में पड़ जाती है कि आखिर एक कार मॉडल के पास इतनी महंगी कार कैसे, वो भी इसके साथ ड्राइवर और असिस्टेंट दोनों सब साथ में है। और मिस्टर लू उसे ज़बरदस्ती अपने कार में बैठाकर उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। और लीना उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, तब अब मेरा पीछा तुम छोड़ दो, और वैसे भी मैं पार्टी ए हूँ और पार्टी बी, तो यानी तुमको मेरी बात माननी होगी। और ये सब बात सुनकर मिस्टर लू थोड़े हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक है लीना, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, और उसे एक पील देकर वहाँ से उतार देते हैं। पर लीना मिस्टर लू को बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि आखिर ये आदमी उसका पीछा कब छोड़ेगा। फिर उसके बाद अब मिस्टर लीना को उनके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर सभी लोग एम्प्लॉय अपनी न्यू बॉस आने का उनका वेटिंग हो रहा था। और तभी वहाँ पर एंट्री मिस्टर लू का होता है और उसे देखते ही लीना पहचान जाती है। और उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि कहीं सही में वो जिसे वो बार मॉडल समझ रही थी, कहीं गलती से उसने अपने बॉस के साथ ही तो नाइट स्पेंड नहीं कर लिया।
और वहाँ आते ही दोनों का मुलाकात बहुत अच्छे से होता है। और अब लीना को डर लग रहा था कि कहीं मिस्टर लू सभी लोगों को ये बात बता ना दे उसके नाइट स्पेंड के बारे में। और फिर उसके बाद मिस्टर लू उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं, जहाँ पर लीना ने ठान ली थी कि मिस्टर लू को मना कर रहेगी कि उसके बारे में जो भी सबूत है और जो भी वो कुछ जानते हैं और उस रात के बारे में वो किसी को भी कुछ भी नहीं बताएं। और इस बारे में जब वो मिस्टर लू से बात करती है तब मिस्टर लू कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा और ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी और मुझसे शादी करनी होगी। और ये बात सुनते ही लीना हंसने लगती है और कहती है कि ये मजाक है क्या, शादी मैं ऐसे कैसे आपके साथ शादी कर सकती हूँ जबकि मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। जिस पर मिस्टर लू उसे बुली करते हुए कहते हैं कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं ये जितने भी मेरे पास सबूत है वो सब कुछ मैं सभी लोगों को बता दूंगा। और ये बात सुनकर लीना थोड़ा गुस्सा हो जाती है और मिस्टर लू से कहते हैं कि ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रहेगा, तो तुम टेंशन मत लो, बस हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पीरियड बस 1 ईयर रहेगा, उसके बाद तुम फ्री हो। और इस बारे में लीना सोचती है। फिर उसके बाद वो कहती है कि अगर मैं 1 साल तक आपके साथ मैरिज में रहूँगी तो आप ये सब सबूत और आपको जो भी कुछ जानते हैं वो किसी को भी नहीं बताएंगे। जिस पर मिस्टर लू हाँ कहते हैं। फिर उसके बाद लीना और मिस्टर लू का शादी हो जाता है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कल परसों ही उसका डिवोर्स हुआ था और आज वो अपने बॉस के साथ शादी कर ली है। पर अभी भी मिस्टर जू लीना का पीछा छोड़ नहीं रहे थे और वो अभी भी अपना दिखावा करते हुए कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखा करो, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। ये बात सुनकर लीना को तो हंसी आ रहा था कि जो इंसान उसे डिवोर्स दे दिया है उसकी कभी अपनी मैरिज लाइफ में कभी भी उसकी फिक्र नहीं करता था, आज फिक्र करने का नाटक कर रहा है। और अब लीना को अपने ग्रैंडफादर के बर्थडे पार्टी में देखते हैं जहाँ पर वो आई हुई थी, पर उसकी स्टेप सिस्टर अभी भी उसे बुली करते हुए उसे बहुत मज़ा आता था। पर लीना भी किसी से कम नहीं थी, वो उसी को ही बुली करती है और उसे धमकी देती है कि अगर वो ज़्यादा कुछ बनने का ठानेगी तो वो उसके बारे में बहुत सारी सबूतें हैं जो डैड को वो बता सकती है। फिर उसके बाद डैड उसे कुछ बात बताते हैं, अगर लीना अगर तुम्हारा बेटा या बेटी हुई तब मैं तुम्हें अपना 35% प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा और हमारी कंपनी का भी शेयर तुम्हारे नाम होगा, वो भी 35%। और ये सुनते ही लीना बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि उसे इसके बाद जॉब नहीं करनी होगी, बस उसे एक बेबी चाहिए। और इसी वजह से वो अपने डैड से उस पेपर पर साइन करा देती है। फिर उसके बाद मिस्टर जू उसे घर छोड़ते हैं, जबकि ये वो चाहती नहीं थी। पर अभी डैड और ना ही उसके ग्रैंडफादर को इस बारे में पता था कि मिस्टर जू के साथ उसका डिवोर्स हो चुका था। और वहीं दूसरी साइड मिस्टर लू लीना का घर पर वेट कर रहे थे और घर पर उसे देखते ही उसे पूछते हैं कि तुम्हें इतनी लेट कैसे हो गई। जिस पर लीना कहती है कि वो बस एक बर्थडे पार्टी में गई थी और मिस्टर लू उसके लिए बहुत सारा डिशेस ट्राई करके रखे हुए थे, जो देखकर लीना को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पर वहाँ पर उसे तो बस अपने बेबी का ख्याल आ रहा था कि उसे बस एक बेबी चाहिए। फिर उसके बाद लीना मिस्टर लू के साथ एक फैसिनेट नाइट स्पेंड करती है और वो रात उसके लिए बहुत ही स्पेशल था। और उसके सोते ही मिस्टर लू उसे कहते हैं कि मैं अब तुम्हें अपने आप से कभी भी दूर होने नहीं दूंगा। और अगली सुबह लीना मिस्टर लू के लिए लंच भी रेडी करती है। और अब ऑफिस के लंच टाइम देखते हैं जहाँ पर मिस्टर लू अपनी वाइफ का फर्स्ट टाइम लंच ट्राई करने वाले थे, पर उस लंच को देखते ही उन्हें खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और वही कैफेटेरिया में दूसरी साइड लीना जब अपने कलीग्स के साथ बैठकर लंच कर रही थी तभी वहाँ पर मिस्टर जू भी आते हैं और लीना के साथ ही बैठते हैं और उसके साथ लंच करने लगते हैं। पर लीना को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और वहीं दूसरी साइड मिस्टर लू ये सब कुछ देख रहे होते हैं और मिस्टर जू ये सब कुछ इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वो और लीना को अपने लाइफ में वापस ला सके। पर मिस्टर लू लीना को लेकर अब चले जाते हैं वहाँ से। और ऑफिस में अब देखते हैं जहाँ पर मिस्टर लू बहुत ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि वो मिस्टर जू के साथ हमेशा दिखती थी। पर लीना उन्हें समझाती है कि वो नहीं चाहती है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करे, पर फिर भी वो मुँह उठाकर आ जाता है हमेशा। और लीना मिस्टर लू को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी तब तक जब तक वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। और अब शॉपिंग करते हुए लीना को देखते हैं जहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर अपनी दोस्त के साथ आई हुई थी और वो दोनों लीना को बुली करने लगती है। पर तभी वहाँ पर मिस्टर जू आते हैं जो उन दोनों को अच्छे से सबक सिखाते हैं और लीना के सामने अच्छा आदमी बनकर अपने आप को दिखा रहे थे। पर लीना को इससे कोई भी मतलब नहीं था। फिर उसके बाद मिस्टर लीना और मिस्टर जू एक साथ एक पार्टी में जाते हैं और इस पार्टी में मिस्टर लू के बारे में भी पता चल जाता है, मतलब वो भी आने वाले थे और उन्हें पता चलता है कि उनकी वाइफ भी इसी पार्टी में है। और
दूसरी साइड लीना और मिस्टर जू भी पार्टी में आ चुके थे, पर वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर मिस्टर जू को बिल्कुल भी छोड़ नहीं रही थी। और ये सबूत कुछ इकट्ठा करने के लिए लीना उन लोगों का वीडियो बनाना चाहती थी, पर मिस्टर लू बीच में आ जाते हैं और उन्हें देखते ही लीना वो थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि ये भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद मिस्टर लू लीना को एक वार्निंग देते हैं कि वो 20 मिनट्स के अंदर घर पर आ जाए, नहीं तो वो समझ भी नहीं सकती है कि आगे वो क्या क्या करेंगे। पर लीना अभी मिस्टर लू को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, तो वो प्रॉमिस करती है कि वो 20 मिनट के अंदर घर पर आ जाएगी। पर जब वो वहाँ बहुत मुश्किल से वहाँ से निकलती है और वहाँ मिस्टर जू को एक बात और पता चलता है कि लीना प्रॉपर्टी पेपर पर अपने डैड से साइन कराई है, यानी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। जब वो 1 साल के अंदर उनका कोई बेबी होगा तब उनके नाम पर 35% प्रॉपर्टी आ जाएगा। पर मिस्टर जू को एक बात समझ में नहीं आया कि वो जब उसके साथ डिवोर्स हो चुका है तब बेबी कहाँ से। और इसी बारे में जानने के लिए वो लीना से बात करना चाहते थे, पर लीना तो वहाँ से निकल चुकी थी और किसी तरह से वो पहुँच तो जाती है घर पर, लेट हो चुका था बहुत। फिर उसके बाद लीना मिस्टर लू को मनाती है और बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद फाइनली मिस्टर लू अपना गुस्सा को भूल जाता है। पर अब लीना ठान ली थी कि मिस्टर लू को किसी भी तरह से गुस्सा नहीं दिलाने का, और वो उनके साथ अब टाइम स्पेंड कर रही थी, बाहर घूमने का, घर पर टाइम स्पेंड करने का, सिर्फ उनके साथ। पर लीना को भी समझ में आ रहा था अपना फीलिंग मिस्टर लू के तरफ से, और मिस्टर लू तो पहले से ही लीना से बहुत प्यार करते हैं। और वहीं ऑफिस में एक बात और पता चलती है कि मिस्टर जू को कोई लाइक करता है और इसमें लीना उसकी हेल्प भी करती है लव लेटर पहुँचाने में। पर वहाँ पर ऑफिस में देखती है कि सभी लोग एक साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं, और लीना जब वहाँ लव लेटर पहुँचाने गई थी तब वो पकड़ा गई थी। पर अभी लव लेटर के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता है, पर वहाँ पर मिस्टर जू लीना का ख्याल रखने का एक्टिंग कर रहे होते हैं, और ये सब देखकर मिस्टर लू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। फिर उसके बाद मिस्टर लू और लीना एक साथ एक दूसरे के साथ अकेले में मिलते हैं, और लीना उन्हें समझाती है कि अब वो मिस्टर जू के तरफ कोई भी फीलिंग नहीं रखती है और वो सिर्फ प्यार करती है तो सिर्फ उनसे। और ये सब सुनकर मिस्टर लू को बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी साइड देखते हैं जब लीना जा रही होती है तब मिस्टर जू उसे ज़बरदस्ती अपने कार में बैठाते हैं और कहते हैं कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। पर अब लीना बस आखिरी बात समझकर उनके साथ चली जाती है। पर मिस्टर लू अभी भी लीना के बारे में सोच रहे होते हैं, और यहाँ दूसरी साइड मिस्टर जू और लीना अपने दोस्त लोग से मिलने आए हुए थे, जो बहुत साल बाद सभी एक दूसरे से मिले थे, और उन सब से मिलकर लीना को बहुत अच्छा लगता है।